नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा VRB एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको निःशुल्क जो संस्कृत की क्लासेस हैं, जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं उनमें आपके लिए फ्री क्लासेस जो है एक दी जा रही है। और स्पेशल हमने ये क्लासेस जो है DSSB संस्कृत शिक्षा विभाग BSTC के लिए जो संस्कृत की क्लासेस हैं उनके लिए, या एस्टेट सीटेट में जिसमें जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो सभी के लिए संस्कृत की क्लासेस जो आप लोगों के लिए यहाँ पर दी जा रही है। तो कंटिन्यूटी आप इन क्लासेस को देखते चलिएगा, अपने सिलेबस को पूरा करिएगा और अपने नोट्सों को पूरा करते हुए इनको 1 या 2 बार वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा एक टॉपिक होता है और बड़े टॉपिक को लेकर के हमने पूरी कोशिश की है छोटी छोटी वीडियो बनाते हुए शॉर्ट नोट्स में आपके लिए अवेलेबल करवाने का। यदि आपको हमारे द्वारा करवाई जा रही मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था संधि को, उस संधि की आज की लास्ट वीडियो रहेगी। इस संधि के अंतर्गत आपने जाना था संधि 2 शब्दों से मिलकर बना था सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है उचित प्रकार से निर्माण करना। किनका निर्माण किया जाता है बच्चा? तो वर्णों का निर्माण किया जाता है, यानी वर्णों को मिलाया जाता है। और वर्णों को मिलाना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यह संधि 3 प्रकार की आई थी, स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी आई थी, इसमें आपने पढ़ा था ये संधि का नाम, और उस संधि का नाम आया था विषयक संधि। फिर से मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ा था कि ये तो होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषयक संधि, 3 प्रकार की। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी जो कहती है कि संधि 5 प्रकार की होती है। उसमें एक स्वादी संधि आती है, स्वादी संधि को अपने विषयक संधि के अंतर्गत कंप्लीट कर, इसमें सत्व संधि आती है, तो वहां पर वो कंप्लीट हो चुकी थी। एक आती है इसमें प्रकृतिवद भाव संधि, जिसको अच संधि के अंतर्गत ही कंट्रोल किया जाता है, यानी उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, उस अच संधि के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन इसको मैंने अलग से नई वीडियो में आप लोगों के लिए यहाँ देने का प्रयास किया है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो संधि रहेगी प्रकृतिवद भाव संधि। तो प्रकृतिवद भाव संधि अपना टॉपिक है, प्रकृतिवद भाव संधि। ये प्रकृतिवद भाव संधि में सिर्फ आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वह संधि जिसमें कोई संधि नहीं होती, जिसमें कोई मेल नहीं होता, जोड़ नहीं होता, पर्व नहीं होता, योग नहीं होता, वो कौन सी संधि होती है? तो प्रकृतिवद भाव संधि होती है। इसमें से पहला क्वेश्चन तो यही आ गया, इसमें कोई संधि ही नहीं होती है लेकिन फिर भी ये संधि का भाग है भाई, इसमें कोई संधि ही नहीं होती है। तो ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें कोई भी संधि ही नहीं होती है। तो वह संधि जिसमें कोई संधि नहीं होती वो कौन सी आती है? प्रकृतिवद भाव आती है। अब भाई इस प्रकृतिवद भाव के अंतर्गत अपन 2 इसको पार्टों में पढ़ेंगे। एक तो आती है प्लुत संधि और दूसरी इसमें आती है प्रग्रह संधि। तो एक है जी इसमें प्लुत संधि और दूसरी इसमें आती है प्रग्रह संधि। दोनों को अपन अच्छे से लेकर के चलेंगे, आपको 101% अच्छे समझ में भी आएगा, चिंता ना कीजिएगा। इस प्लुत संधि में ही एक अपन पढ़ेंगे, एक वार्तिक आता है दुरादुते च। तो इसमें अपन आएगा एक दुरादुते च, ये सूत्र, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। और प्रग्रह संधि के अंतर्गत 3-4 आते हैं, उनके नाम यहां पर लिख देता हूं मैं। पहला इदुदेद द्विवचनम प्रग्रहम, द्विवचनम प्रग्रहम। तो एक सूत्र तो होता है दोस्तों इसका ये। दूसरा आता है अदसोमात, तीसरा आता है इसमें ओत। चौथा है इसमें निपात एक जनांग, निपात एक जनांग। और 5वां जो इसमें एक आता है संबंधौ। ये प्रग्रह संज्ञा जो है इसी के ही एक सूत्र है, तो सूत्रों को लेकर के अपन बात कर रहे हैं ना जी। साकल्यस्य एताव नारसे, संबंधौ साकल्यस्य एताव नारसे। तो
ये 5 सूत्र अपन इस संधि वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे प्रग्रह संज्ञा के अंतर्गत, और एक इसमें आएगा प्लुत संधि के अंतर्गत। ठीक है भाई, तो प्रकृतिवद भाव संधि है। इस प्रकृतिवद भाव संधि को 2 भागों में बांटते हैं, प्लुत संधि, दूसरी आती है प्रग्रह संधि। प्रग्रह संधि, प्लुत संधि के अंतर्गत दुरादुते च आती है, और प्रग्रह संज्ञा के अंतर्गत इदु द्वेद द्वे विचनम प्रग्रहम, अत्सोमात ओत है, निपात एक जनांग है, और संबंधो साकलश एतावनार से, ये इसका 5वां सूत्र आता है भाई। तो स्टार्ट करते हैं प्रकृतिवद भाव का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही है कि इसमें कोई संधि नहीं होती। वह संधि जिसमें कोई संधि नहीं होती, जिसमें कोई योग नहीं होता, पर्व नहीं होता, मिलाव नहीं होता, जोड़ नहीं होता, वो प्रकृतिवद भाव संधि होती है। जैसे अपन ने कहा मेरा नाम है लोकेश, लोक प्लस ईस संधि हुई, गुण संधि हुई थी, यहाँ पर स्वर संधि का आया था, भेद आया था। लेकिन बच्चा यहाँ कह रहा है अगर मान लो यहाँ पर एक शब्द जैसे आपके सामने मैं लिख दूं हरि प्लस एतव, ये शब्द लिखा मैंने, तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई यहाँ पर मिलना नहीं होगा। हरि प्लस एतव का यहाँ क्या बनेगा, हरि एतव ही शब्द बनेगा। ये है आपका इसका अर्थ। तो इसका अर्थ क्या है, इसमें कोई संधि नहीं होती, हरि प्लस एतव है तो हरि एतव ही शब्द लिखा जाएगा। ठीक है जी, अब तो कंफर्म आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन प्लुत संधि को लेकर के। प्लुत संधि, प्लुत संधि में एक पहला ही सूत्र आता है, उसका नाम आता है दुरादुते च। दुरादुते च, दूर से बुलाने वाले का, दूरा यानी बच्चा दूर से बुलाने पर, यानी कि कोई दूर खड़ा हुआ है उसको बुलाने पर जो बुलाए जाने वाला है ना उसकी टी संज्ञा होती है। तो दूर से बुलाने पर बुलाए जाने वाले की यहाँ पर टी की इच संज्ञा होती है। दूर से बुलाने पर बुलाए जाने वाले, बुलाए जाने वाले टी की इच संज्ञा होती है। टी की कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों, इसमें इच संज्ञा होती है। यह है आपका इसका अर्थ दुरादुते च, दूर से बुलाने पर बुलाए जाने वाले की यहाँ टी जो होता है उसकी इच संज्ञा होती है। और दोस्तों इसका एक ही आपको याद करना है, जैसे करके एग्जाम्पल इसका, जैसे क्या कह रहा है, आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण, ये वाला है भाई। अत्र गोश्चरति, कृष्ण इधर आओ, यहाँ गाय चर रही हैं। तो यही आपको एग्जाम्पल इसका याद करना है, और ये होगी आपकी प्लुत संधि पूरी। इतना सा था जी आपका प्लुत संधि दुरादुते च। ये कहता है कि दूर से बुलाने पर जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है ना उसमें कौन संज्ञा होती है, प्लुत संज्ञा होती है। बच्चा मैंने आपको अच्छे से इस चीज़ों को लेकर के बताया था ये क्या होता है। देखिएगा जो हमने वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा था, तो वर्ण जो आए थे अपने 63 या 64 आए थे। वर्ण कितने आए थे, 63 या 64 आए थे। इनको फिर आपने 2 भागों में बांटा था, उनमें से 21 या 22 जो आए थे वो स्वर आए थे। अब बच्चा ये जो स्वर जो आए थे ना 21 या 22, इस स्वर को लेकर के हमने 3 भागों में बांटे थे। एक आया था इसमें ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। दूसरा इसमें आया था दीर्घ स्वर, और तीसरा इसमें आया था बच्चा प्लुत स्वर। तीसरा कौन सा आया था, प्लुत स्वर। जिसमें एक मात्रा का प्रयोग हो वो ह्रस्व स्वर, जिसमें 2 मात्रा का प्रयोग हो वो दीर्घ स्वर, जिसमें 2 से अधिक की मात्रा का प्रयोग हो वो कौन सा आता है, प्लुत स्वर आता है। तो ह्रस्व स्वर में तो सिर्फ अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पर कृष्ण शब्द लिखा, कृष्ण लिखा, तो ये तो है आपका ह्रस्व स्वर का। यदि आपने यहाँ पर कृष्णा लिख दिया, आ की मात्रा लगा दी, तो ये क्या बन गया आपका दीर्घ का। और यदि बच्चा आपने यहाँ पर कृष्ण और ये मात्रा लगा दी तो ये क्या बन जाता है आपका प्लुत का बनता है। ठीक है जी, तो कृष्ण ये सब जहां पर मिल गया वहां पर आपको प्लुत संधि करनी है, एज इट इज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकृतिवद भाव संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो हमने पहले इसके बारे में जान भी लिया था। ठीक है जी, अगली आती है इसमें प्रग्रह संज्ञा। प्रग्रह संधि, इस प्रग्रह संधि में पहला सूत्र है इदु देद द्विवचनम
द्विवचनम प्रग्रहम। इदु द्वेद द्विवचनम प्रग्रहम, ये सूत्र है। ये क्या कहता है, देखो बच्चा, यहाँ पर है ई तो ईत होता है, फिर है ऊ तो ऊत होता है, और फिर है एत तो फिर होता है एत। तो ये कह रहा है यहाँ पर तय का यहाँ पर इत संज्ञा हो जाती है, तो क्या बच गया यहाँ पर ई, यहाँ क्या बच गया ई, यहाँ क्या बच गया ऊ, और यहाँ क्या बच गया ए। यदि ये द्विवचन वाले हो, ई ऊ ए, यदि क्या हो ये द्विवचन वाले हो, तो इनकी कौन सी संज्ञा होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। ई ऊ ए यदि द्विवचन वाले होते हैं तो इन शब्दों की प्रग्रह संज्ञा होती है। तो ई ऊ ए अंत वाले द्विवचन शब्दों की प्रग्रह संज्ञा होती है। ये लो इसकी परिभाषा, ई ऊ ए अंत वाले द्विवचन शब्दों की वर्णों की प्रग्रह संज्ञा होती है। प्रग्रह संज्ञा होती है। हो गया जी। अब इनके एग्जाम्पल देख लो, जैसे करके हरि प्लस एतौ, ये रहा ई, और बचा ये रहा इसका द्विवचन का, तो क्या बन जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, इसमें चेंज ही नहीं होगा। हरि एतौ एज इट इज ही रहेगा भाई, ठीक है। उसके बाद विष्णु प्लस इति, विष्णु ये भी द्विवचन का, और बेटा ये इति आ गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर विष्णोति, एज इट इज रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, माफ़ कीजिएगा, ओ तो यहाँ पर क्यों आएगा ना, हाँ विष्णे कर सकते हैं अपन, यहाँ पर ओ नहीं कर सकते, बिल्कुल भाई, विष्णे, विष्णे प्लस इति तो हो सकता है, विष्णे इति, बिल्कुल। अब ठीक है भाई, ओ कर देंगे तो फिर वो संबंधों साकलश्य एतान वर्ष में चला जाएगा, ठीक है। हाँ जी, लते प्लस एते, बिल्कुल ये सही है, लते लता लते तो द्विवचन में आ गया, और फिर एते शब्द है पीछे, लते प्लस एते क्या बन जाएगा, लते एते, एज इट इज ही रहेगा प्रकृतिवद भाव में, ठीक है। विष्णु प्लस इमु, तो विष्णु विष्णु, तो विष्णु प्लस में इमु द्विवचन शब्द है, एज इट इज रह जाएगा पीछे का पेछा, तो विष्णु प्लस में इमु। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो प्रग्रह संज्ञा होती है ये क्या कहता है, ई हो, ऊ हो और ए हो, ई हो, ए हो और ऊ हो, इन ये द्विवचन वाले होने चाहिए। हरि हरि ही हरि, तो हरि द्विवचन शब्द है। विष्णु विष्णे, तो ये आ गया। लता लते, विष्णु विष्णु, तो ये द्विवचन वाले आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो जितने भी द्विवचन वाले शब्द होते हैं इनकी यहाँ पर क्या होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। गंगे प्लस अमु, तो यहाँ पर एक का एग्जाम्पल, गंगे प्लस में अमु, पीछे कुछ भी हो अपने को द्विवचन शब्द चाहिए बस, क्या बन जाएगा, गंगे अमु, एज इट इज होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर कभी भी क्या नहीं होता है, कोई भी संधि नहीं होती है। अहो प्लस ईशा, अहो प्लस ईशा क्या बन जाएगा, अहो ईशा। ये हो गई आपकी इदु द्विवचनम प्रग्रहम का पॉइंट कंप्लीट हुआ। ई उ ए द्विवचन वाले होने चाहिए तो उनका एज इट इज ही बना रहेगा। अगला आता है दोस्तों इसमें आद्सो अद्सो मात सूत्र है। अगला है अद्सो मात, अद्सोमात। इस अद्सोमात में क्या होता है, अदस शब्द में अदस शब्द दे रखा हो और अदस शब्द में होना चाहिए मैं। अदस शब्द में मैं के बाद अंत में ई उ हो। अदस शब्द में, अदस शब्द में मैं के बाद, मैं के बाद ई या ई या ऊ शब्द हो तो, ई या ऊ शब्द हो तो प्रग्रह संज्ञा होती है। ई या ऊ शब्द हो तो प्रग्रह संज्ञा होती है।
प्रग्रह संज्ञा होती है। जैसे अब यहाँ पर आपको अदस शब्द देखना है, और अदस शब्द, अदस यानी एस से स्टार्ट होने वाला, तो अदस का अर्थ यहाँ पर है एस से स्टार्ट होने वाला। जैसे अमू है तो मैं आ गया यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, और पीछे आ जाए आस आते, तो ये क्या हो गया, अमू प्लस में आस आते, तो यहाँ पर एज इट इज ही रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका, अमू आसाते, अमू आसाते, यानी एस से शुरू होने वाला कोई वर्ण हो और उसके में क्या हो, लास्ट में मैं हो, और उसके बाद फिर ई ऊ वाला होना चाहिए, तो ई या ऊ वाला भी है ये, तो कह रहा है कि वो एज इट इज ही रह जाएगा, प्रग्रह संज्ञा उसकी हो जाएगी। ठीक है भाई, ई या ऊ होगा तो ई का और देख लेते हैं, अमी प्लस ईशा, तो ये क्या बन जाएगा, अमीशा। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, नियम एज इट इज अपना लग रहा है। क्या कह रहा है, आदत शब्द दो एस से स्टार्ट हो रहा है, मैं पीछे आ गया, बिल्कुल आ गया, और ई या ऊ में से ई भी आ गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर आपका ये एज इट इज बन गया। यदि मान लो आ जाए अमी प्लस में आंग, तो क्या शब्द बन जाएगा, यहाँ पर एज इट इज ही रहेगा, अमी आंग एज इट इज बना रहेगा भाई ये। ठीक है जी, ये था आपका अद्सोमात सूत्र जिससे ये बनता है। अगला सूत्र आता है इसमें ओत, ओत, ओत में बसता है ओ, ओत में क्या बसता है ओ, कह रहा है कि ओ अंत वाले निपात की प्रग्रह संज्ञा होती है। ओ अंत वाले निपात की, निपात किसको बोलते हैं, अव्यय को, ओ अंत वाले निपात की प्रग्रह संज्ञा होती है। ओ अंत वाले अव्यय की भी क्या होती है, यहाँ पर प्रग्रह संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर अहो प्लस ईसा ये सब था, तो आपने क्या देखना है, यहाँ पर ओ है, बिल्कुल है भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज शब्द आ जाएगा, अहो ईशा, अहो प्लस आम, ये शब्द है, क्या बन जाएगा, अहो आम। ठीक है जी, अहो प्लस में आशा, अहो प्लस में आशा, ओ आ रहा है, तो एज इट इज ही अपने सामने बन करके आ जाएगा, अहो आशा। इस प्रकार से अहो प्लस में एश, ये हो जाएगा अहो एश। तो ये ओत सूत्र अपने को कहता है कि अंत में ओ होना चाहिए, तो उनका भी यहाँ पर प्रग्रह संज्ञा होती है। चौथा सूत्र इसमें लेते हैं, निपात एक जनांग, ये इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार पेपर में आया हुआ है, निपात एक जनांग, निपात एक जनांग। ये सूत्र क्या कहता है कि एक यानी एक, और यहाँ पर हो जाएगा एक ही अच होना चाहिए, लेकिन आंग से भिन्न वाला होना चाहिए, आंग यानी आज से भिन्न, आंग से भिन्न एक अच वाले निपात की भी प्रग्रह संज्ञा होती है। आंग से भिन्न आंग से भिन्न एक अच वाले, आंग से भिन्न एक अच वाले निपात की प्रग्रह संज्ञा होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। जैसे अब यहाँ पर ई है, तो ई प्लस इंद्र, ये रहा आपका आंग से भिन्न, आ नहीं आना चाहिए, और एक ही यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक ही अच होना चाहिए और आंग से भिन्न होना चाहिए। यहाँ पर क्या शब्द बन जाएगा, ई इंद्र, क्या शब्द बन जाएगा बेटा, यहाँ पर ई इंद्र ही शब्द यहाँ पर आपके सामने बन जाएगा। ठीक है जी, ये एक ही होना चाहिए, एक के अलावा नहीं आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट था। लास्ट आता है इसमें संबंधौ साकल्व, संबंधौ साकल्यस्य एताव नार्से, संबंधौ साकल्यस्य एताव नार्से। ये सूत्र क्या कहता है कि ओ वर्ण के बाद में वेद से भिन्न इति शब्द के रहने पर विकल्प से प्रकृतिवद भाव होता है। ओ शब्द के बाद में रहने पर, ओ शब्द के बाद में रहने पर वेद से भिन्न
वेद से भिन्न इति शब्द के रहने पर, ओ शब्द के बाद में रहने पर, ओ शब्द के बाद में वेद से भिन्न इति शब्द के रहने पर, बाद में वेद शब्द से भिन्न इति शब्द के रहने पर, इति शब्द के रहने पर विकल्प से प्रग्रह संज्ञा होती है, विकल्प से प्रग्रह संज्ञा होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। जैसे विष्णु प्लस में इति, ओ है यहाँ पर और इसके पीछे क्या मिल गया, इति, तो ये एज इट इज बन जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, विष्णु इति, विष्णु प्लस इति क्या बन जाएगा, विष्णु इति। यदि आ जाए रामो प्लस में इति तो क्या बन जाएगा, रामो इति। लक्ष्मणों प्लस में इति तो क्या बन जाएगा आपका, लक्ष्मणो इति। तो ये था आपका दोस्तों साकल्यश, ये संबंधौ साकल्यस्य एतावन वर्षा नार से ये वाला नियम आपका कंप्लीट हुआ। और फिर से इसका अपन जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। अपन ने जो संधि पढ़ी है उस संधि का नाम आता है अभी प्रकृतिवद भाव संधि। और प्रकृतिवद भाव संधि के अंतर्गत दो संधि आती है, एक प्लुत संधि आती है, दूसरी आती है इसमें प्रग्रह संधि। भाई एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करना चाहता हूं, जैसे अब जो संस्कृत शिक्षा विभाग से बच्चे जुड़े हुए हैं, DSSB से बच्चे अगर हमसे जुड़े हुए हैं और जो संस्कृत क्लासेस तो कंटिन्यू देख ही रहे हैं, यदि इनको इंडिया जीके की भी क्लास देखनी है ना भाई, आपके DSSB में 20 नंबर की इंडिया जीके आएगी। तो यदि बच्चा आपको 20 नंबर की इंडिया जीके किताब इंडिया जीके की क्लासेस देखनी है तो आप इसी VRB एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर आपको कंटिन्यूटी है ना देखोगे तो वहां पर मेरी द्वारा पढ़ाई गई है पॉलिटिकल की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास, हिस्ट्री की क्लासेस, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको एज इट इज DSSB में 20 में से ये समझ लो 15 के आसपास क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे। 5 नंबर की बच्चा करंट अफेयर्स की बुक, करंट अफेयर क्या आएगा वो भी आपको मैं आपके लिए करवा दूंगा। इसके अलावा जो संस्कृत शिक्षा विभाग के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, संस्कृत क्लासेस जो कंटिन्यू देख रहे हैं, उनके यहाँ पर राजस्थान जीके भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया जीके भी इंपॉर्टेंट है। तो उनको जो इंडिया जीके की जो क्लासेस देखनी है तो आप वो यूट्यूब के चैनल पर जाकर के, अपने इसी VRB एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और बच्चा क्लासेस कंटिन्यू वहां पर आपको मिलेंगी। ठीक है, हाँ हो सकता है क्या था कि अभी बैच सुधे आर्मी के थे, SSC GD के थे, तो मैंने ऊपर से बोलना पड़ता है कि भाई सिर्फ SSC के लिए करवा रहे हैं, सिर्फ आर्मी के लिए करवाए जा रहे हैं, बाकी वो सारी क्लासेस सभी के लिए है, पूरा का पूरा निचोड़ उसमें डाल रखा है। तो आप वो जरूर देख लीजिएगा यदि आपको जीके अपनी अच्छी करनी है तो बच्चा प्लुत संधि इसमें की, प्रग्रह संधि इसमें की। प्लुत संधि के अंतर्गत एक सूत्र आया था दुराधुते च, और इसके अंतर्गत 4 से 5 सूत्र आए थे। हमने पढ़ा था प्रकृतिवद भाव संधि जो होती है इसमें कोई भी संधि नहीं होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आया था 7वां, वो अपना अगला पॉइंट आया था इसमें प्लुत संधि को लेकर के। और प्लुत संधि जो आई थी, प्लुत संधि का दुराधुते च कहता है कि दूर से बुलाने वाले जो व्यक्ति जो आता है, उस बुलाया जाता है, उसमें क्या होती है, वहां पर यहाँ पे प्लुत संज्ञा होती है और बच्चा टी संज्ञा होती है, उसकी टिकी इत संज्ञा होती है। उसके बाद कहा कि कृष्ण शब्द यहाँ पर आपको मिलेगा, उसके पीछे प्लुत संज्ञा का, प्लुत का पहचान मिलेगा। तो आपका ये पॉइंट देखा था हमने। उसके बाद आया प्रग्रह संज्ञा। प्रग्रह संज्ञा में ई उ ए आएगा और सभी का क्या आएगा, द्विवचन आएगा, तो एज इट इज बन जाएगा यहाँ पर आपका। ये वाला पॉइंट पढ़ा था हमने। उसके बाद बच्चा अधसोमात आया था, यहाँ पर अधसोमात में अदस शब्द आएगा, अदस शब्द यानी ए से स्टार्ट होने वाला कोई होगा। उसके बाद मैं आएगा और मैं में भी फिर क्या आना चाहिए, ई या उ आना चाहिए, तो फिर आपका ये बन जाएगा आपका अधसोमात सूत्र से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था ओत। ओत में बच्चा ओ से कोई वन स्टार्ट होगा, ओ से ओ अंत में ओ आएगा और उसके बाद जो आएगा एज इट इज बना रहेगा, यहाँ पर प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी। और उसके बाद आया था निपात एक जनांग। यहाँ बच्चा मान लो ई प्लस इंदर ही आया था, तो यहाँ पर निपात एक जनांग यानी कि आंग से भिन्न कुछ भी होना चाहिए और यहाँ पर एक ही अच होना चाहिए। जैसे बच्चा यहाँ पर उ प्लस उपेंद्र शब्द आ जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उपेंद्र उप, यहाँ पर उ आगे लग जाएगा और ये एज इट इज ही बन जाएगा, उपेंद्र शब्द ही बनेगा। यदि बच्चा यहाँ पर नी प्लस निशेष शब्द आ जाए, नी प्लस शेष ही लगा लो, नी प्लस में शेष शब्द आ जाए तो आंग से भिन्न है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बनेगा, निशेष ही शब्द बनेगा। तो यह इस प्रकार से कह रहा है कि एक एक जो आना चाहिए ना वो एक ही स्वर होना चाहिए, कि यहाँ पर
अच होना चाहिए या स्वर होना चाहिए, लेकिन आंग से क्या हो, ये भिन्न हो। उसके बाद हमने जाना था संबंधों साकल्य से एतावानुर, ये कहता है कि यहाँ पर ओ हो और रोग के बाद इति हो तो भी फिर आपकी प्रग्रह संज्ञा ही होती है। ये था बच्चा आपका प्रकृति और भाव टॉपिक को लेकर, हमने अच्छे से इसको क्लियर किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।